नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूँ भैया। और इसमें ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं कहीं ना कहीं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर भैया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं भैया प्रकाश क्लासेस पे। बस आप अपना हमें सहयोग दीजिए भैया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, वीडियो को पूरा वॉच करना। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या भैया भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं? बिल्कुल सही बात है भैया। रबी की फसलों के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपका गेहूं, मटर, आलू, ये फसलें आपकी कहीं ना कहीं रबी फसलें होती हैं भैया। और ये आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती हैं। ठीक है साथियों। और अप्रैल और जून में ये फसलें काट ली जाती हैं। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों हैं। नहीं भैया, हमने आपको बताया रबी की फसलें सरसों तो है, लेकिन चना भी है। लेकिन आपका धान, मक्का, सोयाबीन ये कहीं ना कहीं आपकी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? ये आपकी मई और जून में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है साथियों। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया, यानी हमसे सही पूछा है तो सही का जवाब देना है। ठीक है साथियों। आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। बिल्कुल भैया, ये जो 3 नाम दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं राज्यों से संबंधित है। यानी हमारा पहला और दूसरा जो तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला और तीसरा वी ऑप्शन में दिया है, यानी ये वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अक्षांशों के बीच स्थित है। कौन से अक्षांशों के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है? हम आपको बता दें भैया, गंगा जो नदी है आपकी वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर से निकलती है भैया। कौन से ग्लेशियर से निकलती है आपको कमेंट करना है। ठीक है। और ये जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है साथियों। बिल्कुल। और जब ये आगे बढ़कर जब पश्चिम बंगाल में यानी बंगाल में पहुंचती है भैया, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं भैया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसके नाम से? पद्मा के नाम से बंगाल में जाना जाता है। ठीक है साथियों। और आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी नदी आपसे अगर पूछा जाए तो यही गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है साथियों। बिल्कुल भैया। सॉरी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहीं ना कहीं तिब्बत के, कहाँ से भैया? तिब्बत के पुरंग जिले से निकलती है। ठीक है साथियों। और ये असम में इसे सांगपो के नाम से और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है भैया, तो पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो इनका नाम भैया क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से कौन सी नदी बनती है? ये कहीं ना कहीं आपकी मेघना बनती है। ठीक है साथियों। बिल्कुल करेक्ट। फिलहाल इस
स्क्रीनशॉट लेना भैया इन चीज़ों का, बिल्कुल वेरी गुड भैया। ठीक है, फिर इनका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है भैया वो किन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है कमेंट करना भैया। क्या होगा 2 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, यानी 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद शहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है भैया, हमसे नहीं पूछा गया है, तो क्या होगा। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी कौन सा हो जाएगा आप कमेंट करना। क्या अहमदाबाद में पहली मिल वित्त वर्ष 1895 में स्थापित की गई, या अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, या अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, या अहमदाबाद कपास उत्पादन के क्षेत्र में बहुत करीब है भैया। तो कमेंट करना। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मेरे भाई और बहनों। जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है भैया उनके माता को मेरा सादर प्रणाम है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है। फिलहाल 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करना भैया। बिल्कुल अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर भी स्थित है। अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और ये कपास के उत्पादन में भी स्थित है। अहमदाबाद आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में स्थित है। इसमें आपसे पूछा जाए भैया कि जामा मस्जिद कहाँ है, बिल्कुल कौन सी भैया, जामा मस्जिद, कहीं ना कहीं जामा मस्जिद भी आपकी अहमदाबाद में है। ठीक है साथियों, जामा मस्जिद भी आपकी अहमदाबाद में है। और आपसे पूछा जाए कांकड़िया झील भी आपकी अहमदाबाद में है, लेकिन अहमदाबाद में पहली मिल जो है वो 1855 में स्थापित नहीं की गई भैया। आपको कमेंट करना है कि कब स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था भैया। तो क्या बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार ये कहीं ना कहीं समुद्र से सटे तो है नहीं, तो इसलिए ये तो हमारे ऑप्शन कट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। तो आप कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से, यानी हमारा जो है तमिलनाडु है कहीं ना कहीं इस सुनामी से प्रभावित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है भैया। बहुत अच्छे, आपसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में भैया कमेंट करना। बिल्कुल बहुत अच्छे, या 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी। क्या कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर या श्रृंगबेरपुर। हम आपको बताते हैं भैया श्रृंगबेरपुर की आपको बताते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। श्रृंगबेरपुर कहाँ है ये आपसे अगर पूछा जाए तो ये प्रयागराज से लखनऊ रोड पर 45 किलोमीटर दूर है। कितने, 45 किलोमीटर दूर है भैया प्रयागराज से। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जो पौराणिक कथाएं हैं यानी लोक कथाएं हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि जब राम और सीता जी यानी भगवान राम और सीता जी जब वनवास जा रहे थे भैया, वन के लिए जा रहे थे, तो इस जगह उन्होंने इस गंगा नदी को पार किया था। ठीक है साथियों, किसे, गंगा नदी को पार किया था। बिल्कुल भैया, इसीलिए ये श्रृंगबेरपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, फिलहाल 6 नंबर का राइट आंसर यही करेक्ट हो जाएगा आपका। बिल्कुल भैया, आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी हम बिल्कुल फ्री में कराने वाले हैं। ठीक है साथियों,
अगला क्वेश्चन, वीडियो को पूरा वॉच करना भैया। हाल ही में शुरू हुए भारत के हल्दीबाड़ी यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के चिलाहाटी रेल मार्ग पर नियमित मालगाड़ी सेवा शुरू हुई है। ये रेल मार्ग कब से बंद था भैया? क्या 1948, 1962, 1965 या 1971? तो ये बंद क्यों था? ये आपको कहीं ना कहीं पूछने वाला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इंडिया और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था भैया, युद्ध हुआ था, तब इस रेल मार्ग को बंद कर दिया गया था। ये कहाँ है भैया चिलाहाटी मार्ग? ये बांग्लादेश में है। ठीक है साथियों, और ये कब बंद हुआ? 1965 में बंद हुआ था, लेकिन ये 17 दिसंबर 2020 को इसे चालू कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है भैया, बिल्कुल याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे और आप कहीं ना कहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है? क्या ICEAR रेसीड एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है? या फिर ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है? तो कमेंट करना भैया इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। अगर आपसे ICAR की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको भी कमेंट करना है भैया, बिल्कुल। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी तीनों जो हमारे बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच भैया पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? ये पहली ट्रेन थी जो बॉम्बे और ठाणे के बीच चलाई गई थी भैया, और ये हम आपको बता दें अंग्रेजों के शासनकाल में चलाई गई थी। किसके? अंग्रेजों के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है साथियों, शासन काल में चलाई गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भैया। फिलहाल इसमें कितने किलोमीटर दूरी थी? तो ये आपकी कहीं ना कहीं बिल्कुल 34 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तंभों को मिलान करना है। बॉक्साइड आपका क्या लोहरदंगा में है? क्या अभ्रक भीलवाड़ा में, कोयला झुंझुनू में या तांबा झरिया में? तो बताइए ये कौन सा स्तंभ जो है वो सही से मिलाया गया है? बिल्कुल बहुत अच्छे से आप कमेंट कीजिए भैया, प्रकाश क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है भैया। भीलवाड़ा की अगर हम बात करते हैं, भीलवाड़ा आपका राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। ये दिगंबर जैन मंदिर और मंदाकिनी मंदिर के लिए बेहद फेमस है भैया। और झुंझुनू ये भी राजस्थान में है और ये आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, झरिया आपका कहाँ है भैया? कमेंट करना बिल्कुल बहुत अच्छे भैया। ये झारखंड में है। कहाँ? झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है और ये आपका कोयले के लिए जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया। और आपका लोहरदगा बचा है भैया, ये भी झारखंड में है। ये इतिहासकारों के अनुसार लोहा गलाने का सबसे बड़ा केंद्र था, ये भी झारखंड में है। ठीक है साथियों, ये भी झारखंड का पार्ट है, लेकिन हमें इनसे मिलाना है भैया कहाँ कौन सी चीज़ मिलती है। बिल्कुल कमेंट करना भैया, बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या होगा 10 नंबर का राइट आंसर? इसमें देखिए आपको बता दें, बॉक्साइट लोहरदंगा में मिलता है, ये बिल्कुल सही मिलान है। ठीक है, अभ्रक भीलवाड़ा बिल्कुल सही है, कोयला झुंझुनू ये भी सही है, लेकिन तांबा आपका बिल्कुल भैया गलत। एक बार कोयला मैंने अभी आपको बताया, कोयला के लिए झारखंड प्रसिद्ध है, लेकिन तांबा के लिए झुंझुनू प्रसिद्ध है। यानी बॉक्साइट ए का फर्स्ट किस में है? इसमें है, इसमें नहीं भाई, इसी में है, तो यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? क्या मध्यमंडल, क्षोभ मंडल,
आयन मंडल या समताप मंडल। हम आपको बता दें भैया, मध्य मंडल में क्या होता है, जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड का समाप्त होते हैं, उल्का पिंड समाप्त होते हैं इस वाली लेयर में। ठीक है। आयन मंडल, इनमें क्या होता है भाई, जो आपके रडार होते हैं उनकी जो वेव चलती हैं, वेव का आदान प्रदान होता है। ठीक है साथियों। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, और इसी में आपका हवाई जहाज भी भैया उड़ता है। लेकिन क्षोभ मंडल में ही आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी करेक्ट होगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट करना भैया। अगला क्वेश्चन, पठार, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित हैं, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूह के नाम पर रखा गया है। तो ये गारो हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं? ये कहीं ना कहीं आपकी मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, 17 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या भैया कितनी थी? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए, 1.21 बिलियन थी। ठीक है साथियों। बिल्कुल भैया, वीडियो को पूरा वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आप अपना संयम बनाए रखना, प्रकाश क्लासेस के साथ भी अपना प्यार बनाए रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दहिया, दहिया एक जनजाति है भैया, तो ये दहिया कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। मिलान करना है भैया आपको। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। दहिया कहीं ना कहीं आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है साथियों। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और कुरवा की बात की जाए तो ये आपकी झारखंड में पाई जाती है। वरीगा की बात की जाए तो ये आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। और पेड़ा की बात की जाए, ये आपकी कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है साथियों। तो यानी हमारा ए जो है फोर्थ के साथ लगेगा, फोर्थ इस सब में है भैया, बिल्कुल इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया। फिर हम बात करते हैं कुरवा। ठीक है। कुरवा किसके साथ लगेगा? फर्स्ट के साथ। फर्स्ट किस में है? वी का फर्स्ट इसमें है, इसमें, यानी ये वाले कट हो गए हमारे। तो क्या बचा? ये पहले से कट था, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। क्या ये राइट होगा? निकटतम हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या फिर फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं। क्या होगा? बिल्कुल भैया, कमेंट करना भैया। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वेरी गुड। क्या होगा? यानी कि हमारे जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं भैया करेक्ट हैं, यानी ये सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चंस बड़े हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना। आपको भी भैया हम 5 सेकंड देते हैं। वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शंस, वैश्विक तापन मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। ये भैया क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं आप। मैंने बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है साथियों। वी ऑप्शन से, वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। इनमें से कौन सा कथन सही होगा? कमेंट करना। बिल्कुल, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। यानी ए और बी दोनों सही हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है भैया? बहुत अच्छी भैंस है ये, कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात या उड़ीसा। तो ये कहाँ पाली जाती है? 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में ये भैंस पाली जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफ़ेद बेलदार बगुले जो व्हाइट बेलीड हेरॉन के प्राकृतिक निवास का स्थान व्यापक वितरण है? उत्तर पूर्व, उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार या पश्चिमी तट? तो क्या होगा? बिल्कुल उत्तर पूर्वी में ये जो सफ़ेद बेलदार बगुले होते हैं ये कहीं ना कहीं व्यापक रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है भैया। क्या ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? या फिर कपास का संस्थान क्या नागपुर में है? क्या ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थान क्या कटक में है? क्या ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है? बिल्कुल वेरी गुड। 5 सेकंड आपको मिलते हैं भैया, कमेंट करना क्या होगा 19 नंबर का राइट आंसर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में। वीडियो को पूरा वॉच करना क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट ना जाए। तो क्या होगा? बिल्कुल भैया ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो आपका है वो बीकानेर में है, ये राइट है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, ये भी राइट है। चावल अनुसंधान कटक में है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी दो सभी क्रम सही से लगाए गए हैं। तो इसमें देखिए ये तो गलत, ये भी गलत, इसमें देखिए इसमें C का 4 कर दिया है, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पाड़ाकारी पवनों का नाम क्या होता है भैया? आपके भी राज्य में कहीं ना कहीं पवनें चलती होंगी, बिल्कुल आप उनका नाम कमेंट करेंगे। फिलहाल दिल्ली और पटना के बीच इनको लू कहा जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? क्या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या त्रिपुरा? तो क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करना भैया। बिल्कुल क्या था? सिक्किम। अगर आपसे अधिक पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व में तो आपका कहीं ना कहीं यूपी आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? क्या समुद्री गुफा, समुद्री भृगु या समुद्री मेहराब या गोखुर झील? तो क्या कहेंगे? बिल्कुल कमेंट करना भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ भैया, समुद्री मेहराब किसे कहते हैं? ये चट्टानों और रेत, ये चट्टानों और रेत के कटाव के कारण भैया ये आपका समुद्री मेहराब बनता है। ठीक है। गोखुर झील आपकी कहाँ है? गोखुर झील कहीं ना कहीं बिहार के बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में है भैया। ठीक है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट झील है भैया। ठीक है। फिलहाल जो समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या कहते हैं भैया? बिल्कुल समुद्री भृगु यानी सी किल्फ कहते हैं। समुद्री गुफाएं जो होती हैं भैया वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है, नहीं पता है तो आप कमेंट करना, कमेंट में हम इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है भैया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में कहाँ से भैया? बिल्कुल त्रंबेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है साथियों, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। क्या? कमेंट करना भैया, क्या होगा राइट आंसर 23 का? हाँ
ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। आपसे पूछा जाए भैया, तापी नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, ठीक है साथियों। नर्मदा नदी आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में ही भैया अमरकंटक नदी से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक नदी से निकलती है, वो सॉरी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और माही नदी आपसे पूछा जाए तो ये मेहद झील से निकलती है, मेहद झील से निकलती है भैया। और ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। आपसे तापी, नर्मदा, माही ये अरब सागर में कहीं ना कहीं गिरती हैं जाके नदियां। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की गणना के अनुसार व्लॉक टावर से की जाती है। क्या हमीरपुर में है ये, क्या रामपुर में, क्या मिर्ज़ापुर में, या संबलपुर में? तो कहाँ होगा ये क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल भैया ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है भैया? ये एक ब्लू जे या इंडियन रोलर पक्षी है जो कितने राज्यों का राज्य पक्षी है? तो हम आपको बताते हैं भैया, ये उड़ीसा। कहाँ का? उड़ीसा, बिल्कुल, तेलंगाना, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है साथियों, फिर उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक। ये 4 राज्यों का ये बिल्कुल राज्य पक्षी है। आपको आंसर देना है भैया कितने? 4 पक्षी, 4 राज्यों का, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है, निम्न में से कौन सा हो सकता है? सैम एक आग्नेय चट्टान की बात कर रहा है। क्या ये बलुआ पत्थर होता है, बेसाल्ट, चूना पत्थर, या फिर संगमरमर होता है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल वेरी गुड भैया, ये बेसाल्ट कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस प्रकार के मेगालिथ यानी कब्र स्मारक में पत्थर के टुकड़ों को कब्र के चारों ओर एक गोलाकार आकार में स्थापित किया गया है? तो क्या होगा भैया? क्या संगोरा व्रत, महापाषाण तुम्ब, या शैलकृत गुफाएं, या मेनिहरी? तो क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल बहुत अच्छे भैया, ये संगोरा व्रत को ही तो भैया कब्र के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों, बिल्कुल इसी का यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आ रही हो भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है। फिलहाल अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को डैश डैश कहा जाता है? क्या जन्म दर, लिंगानुपात, मृत्यु दर, या साक्षरता दर? ना भैया साक्षरता दर, मृत्यु दर भी नहीं, जनसंख्या दर भी नहीं, बिल्कुल लिंगानुपात कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन, साक्षरता में नंबर 1 कौन सा है भैया राज्य? यहाँ साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, तो ये केरल कहीं ना कहीं साक्षरता में सबसे अच्छा है, यानी 94% आपकी जनसंख्या जो है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, सुंदरी के पेड़ में पाए जाते हैं? क्या महानदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, या मुथुपेट डेल्टा में? तो हम आपको बता दें, सुंदरी के पेड़ कहीं ना कहीं आपके कहाँ पाए जाते हैं? 29 का राइट आंसर हो जाएगा भैया बिल्कुल वी का, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? क्या प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, क्या 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, या 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं, या 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं? तो ये लिंगा अनुपात आप ध्यान रखेंगे भैया, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थीं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने के अपने प्रयास के तहत नासा ने के लिए 2 और छोटे छोटे हेलीकॉप्टर लॉन्च किए भैया। बिल्कुल
आप कमेंट करना तो ऐसा कौन सा ग्रह है, आंसर क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। कहीं ना कहीं 31 का राइट आंसर मंगल ही ग्रह है, मंगल ही छिपा है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के 4 जवानों ने हाल ही में ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किए बिना निम्नलिखित में से किस पर्वत पर चढ़ाई की है? क्या माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेतो या केदारनाथ चोटी? तो आप कमेंट करना भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है। कितनी? 8800 भैया, कमेंट करना बिल्कुल। 1 मिनट भैया, बिल्कुल। कहीं पे 8848 है, कहीं पे 8850 है ये। ठीक है साथियों, नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है भैया। कहाँ? सिक्किम में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए आपसे तो K2 है। ठीक है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है साथियों, कहाँ है? उत्तराखंड में। और कामेतो कहाँ है? ये उत्तराखंड में गढ़वाल में है भैया। कहाँ? गढ़वाल में है। ठीक है, और केदारनाथ चोटी भी आप भी जानते हैं कि ये उत्तराखंड में है। फिलहाल इसमें 4 जवानों ने हाल ही में ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना उपयोग किए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का पहला स्मार्ट कार्ड आधारित सार्वजनिक साइकिल साझाकरण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया है? क्या पुणे महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, कोल्लम या केरल या मैसूर कर्नाटक? तो इन किन 2 देशों के बीच ये योजना चलाई गई है भैया? बिल्कुल 33 का राइट आंसर होगा मैसूर और कर्नाटक के बीच कहीं ना कहीं ये साइकिल, जो सार्वजनिक साइकिल साझाकरण है, ये योजना चलाई गई है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट किस राज्य में है? क्या मध्य प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या इनमें से किसी से नहीं? तो क्या होगा? बिल्कुल वेरी गुड, 34 का राइट आंसर हो जाएगा शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन पावर प्लांट कहाँ है? तो ये आपका कहीं ना कहीं गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इनमें टाइम नहीं देना भैया, जहां एक्सप्लेशन होगा प्रकाश क्लासेस आपको एक्सप्लेशन करेगा। विद्यांचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है भैया? ये आपका कहीं ना कहीं कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, बल्फकरम राष्ट्रीय उद्यान पौधों और जानवरों की विस्तृत प्रजातियों का घर है और गारो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। क्या ये मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या त्रिपुरा में है? तो ये कहाँ होगा? 37 का राइट आंसर होगा मेघालय। गारो खासी जयंतिया जो आपकी जनजाति है वो कहीं ना कहीं मेघालय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? बिल्कुल, क्या राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो क्या होगा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? क्या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश जो है आपका जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, उन देशों के नाम बताइए जो डूरंड रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान, ईरान और इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत और चीन। तो आप कमेंट करना भैया किसके किसके बीच होगा ये? बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच LOC रेखा है भैया। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आप कमेंट करना भैया। बिल्कुल भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सी? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो आपकी डूरंड रेखा है। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में 40 ही क्वेश्चन लिए गए भैया। आप कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हर घर में एक सरकारी नौकरी का भैया दीपक जल सके। आपको बिल्कुल हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं। बस प्रकाश क्लासेस को आपका प्यार चाहिए। बिल्कुल साथियों, जय हिंद साथियों।